मैं चाहता हूँ, मैं तो पहले भी कहा कि ये जो है इसमें राजनीति की जा रही है। ये जब ये बौखला गए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जी के काम करने की क्षमता को देखकर, इनको अब मुश्किल हो गया सेंटर को जवाब देना कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ये सेंटर को क्या जवाब देंगे कि जो काम हम 5 साल में नहीं कर पाए उस काम को सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी कुछ महीनों में भी कर रहे हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि ये आपका रोज़गार छीना जाएगा, इससे पर्यावरण दूषित होगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो है देव नीति को बीच में ला रहे हैं, जबकि विकास में देव नीति को नहीं लाना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जी का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। मैं मानता हूँ शायद खराल में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है और कुल्लू में ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने है, पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। इसका विरोध कर रहे हैं लोग, ये समझ से परे है और लोगों को किस तरह से ये भड़का रहे हैं, तो ये गलत बात है। लोगों को यहाँ पर रोपवे लगने से रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर्यटन सीजन जो है वो बढ़ेंगे, पर्यटक ज़्यादा आएंगे। और जो ये देव नीति की बात करते हैं, देव स्थल जो है बिजली महादेव में, उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो सरोवर की बात करते हैं, सरोवर से उचित दूरी पर बनेगा ये प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थान, जिस स्थान पर ये प्रोजेक्ट लग रहा है, वो स्थान स्वयं कारदार ने चिन्हित किया है और मंदिर कमेटी ने चिन्हित किया है। आज ये विरोध किस लिए कर रहे हैं? अगर आपको जनरल हाउस बुलाना था तो जब रोपवे के लिए आपने स्थान चिन्हित किया, उससे पहले आपको जनरल हाउस बुलाना चाहिए था। अब स्थान भी आप चिन्हित कर रहे हैं, आप रोपवे को परमिशन भी खुद दे रहे हैं और विरोध भी खुद कर रहे हैं। ये समझ से परे है। ये एक दिन तो रोपवे का समर्थन करते हैं और दूसरे दिन विरोध करते हैं। ये कैसी राजनीति इसमें हो रही है, इनके पीछे कौन है ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन खराल की जनता इसके खिलाफ नहीं है। खराल के जितने भी जनप्रतिनिधि है ये रोपवे के पक्ष में है। रोपवे लगना चाहिए और रोपवे से बिजली महादेव में हज़ारों सैकड़ों नहीं हज़ारों युवाओं को, जो हमारे बेरोज़गार युवा है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और ये जो बात कर रहे हैं कि बिजली महादेव में जब रोपवे लगेगा तो रोपवे लगने से वहाँ पर कंपनी का स्वामित्व होगा। कंपनी किसी लोकल आदमी को वहाँ पर एंट्री नहीं देगी, किसी को वहाँ पर दुकानें नहीं लगने देंगे, किसी को रोज़गार नहीं चलाने देंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन बातें कर रहे हैं। जबकि रोपवे लगने से पहले ही वहाँ पर दुकानें बनाई जाएगी और वो दुकानें जो है स्थानीय नौजवान जो बेरोज़गार है हमारे, उन सभी को दी जाएगी। और सभी जितने भी हमारे खराल क्षेत्र के जो बेरोज़गार है, उन सभी को उस दुकानों के माध्यम से या कई प्रकार की वहाँ पर टूरिज़्म की गतिविधियाँ चलेंगी। उस सभी प्रकार की जो गतिविधियाँ चलेंगी उनके माध्यम से खराल के सैकड़ों नहीं हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही देव नीति का और देव आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो ये झूठ बोल रहे हैं कि देववाणी के माध्यम से बिजली महादेव ने रोपवे का विरोध किया है, ये कहीं भी किसी भी जगह किसी भी गांव में देववाणी के माध्यम से रोपवे का नाम कहीं नहीं लिया गया है। ये सरासर झूठ है, नित्य झूठ है। इसका हम जो खंडन करते हैं और इनकी घोर निंदा करते हैं, जो कि विकास में डंगा डाल रहे हैं और वो भी देवता के माध्यम से, देवता को राजनीति में ला रहे हैं। इसकी में हम सभी जितने भी जनप्रतिनिधि खराल क्षेत्र के हैं, हम इसकी घोर निंदा। देखो, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता को समझाएंगे कि रोपवे लगने से हमारा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है और हमें क्या फ़ायदा होगा, जनता को, यहाँ के युवाओं को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ की महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा। इसके बारे में हम जनता को जागृत करेंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है जनता के बीच में जाएं, अपनी जनता को हम समझाएं और इस रोपवे के खिलाफ़ जो लोग हैं उनको हम बताएंगे कि रोपवे के क्या फ़ायदे हैं और रोपवे लगने से आप लोगों को किस तरह का रोज़गार मिलेगा, क्या गतिविधियाँ यहाँ होगी, हमारा इलाका कैसे खुशहाल होगा। ये गर्व की बात है हमारे लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम सपने भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जब भी कुल्लू में पिछले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी कुल्लू में आते थे,
वो कहते थे कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ प्रधानमंत्री जी मुझसे पूछते हैं कि मेरे बिजली महादेव रोपवे का क्या हुआ। बड़े दुख की बात है कि वो कहते ही गए 5 साल, लेकिन रोपवे धरातल पर नहीं ला सके। और अब कांग्रेस की सरकार इसको धरातल पर ला रही है तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है, जब जयराम जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे तब तो यही लोग तालियां बजाते थे। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। और खराल क्षेत्र के लिए पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और खास करके मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, दुख होता है इस बात का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र के लिए आज तक नहीं आया।